दोस्तों, कभी कभी एक आवाज, एक बयान पूरे भारत को हिलाकर रख देता है। कभी कभी एक नेता की बात सिर्फ समाज ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बन जाती है। और जब उस आवाज में बाबा साहेब आम्बेडकर जी का नाम गूंजता है तो उसका असर और भी गहरा होता है। हाल ही में महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता मनोज जरांगे ने ऐसा ही एक ऐतिहासिक बयान दिया है जिसने पूरे भारत में खलबली मचा दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वही बयान सुनाएंगे, उसका हिंदी अनुवाद बताएंगे और साथ ही यह भी समझेंगे कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी का योगदान हमारे देशवासियों के जीवन में कितना गहरा है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें ऐसी बातें हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको गर्व का एहसास कराएंगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी एक ऐसा नाम है जिसे हर देश में गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है। वे सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। जब भी मानवाधिकार, समानता और लोकतंत्र की बात होती है तो बाबा साहेब आम्बेडकर जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही कारण है कि आज उन्हें विश्व मानवतावादी नेता के रूप में पहचाना जाता है। और अब आते हैं मनोज जरांगे जी के उस बयान पर जिसने सबका ध्यान खींचा। तो दोस्तों, हाल ही में मनोज जरांगे ने बाबा साहेब आम्बेडकर जी को नमन करते हुए बयान दिया। उनका यह बयान मराठी भाषा में था, लेकिन आज मैं आपको उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं। उन्होंने कहा, दोस्तों, आज हम जिस अधिकार और सम्मान के साथ खड़े हैं उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को जाता है। अगर बाबा साहेब न होते तो आज समाज अंधकार में होता। उन्होंने हमें संविधान दिया, समानता का हक दिया और यह भरोसा दिया कि कोई भी इंसान जन्म से छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसानियत सबसे बड़ी पहचान होती है। बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन संघर्ष में झोंक दिया। उन्होंने पढ़ाई करके केवल खुद को नहीं बदला, बल्कि पूरी पीढ़ियों की तकदीर बदल दी। आज जो हम स्कूल, कॉलेज, नौकरी और राजनीति में खड़े हैं, ये उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ उनके नाम पर कार्यक्रम न करें, बल्कि उनके विचारों को जमीन पर उतारें। हमें समाज को जोड़ना है, जात पात को मिटाना है और उस भारत का निर्माण करना है जिसका सपना बाबा साहेब ने देखा था। याद रखो, बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि वो विचारधारा है। और जब तक यह विचारधारा जिंदा है तब तक समाज कभी हार नहीं सकता। हमें शिक्षित बनना है, संगठित रहना है और संघर्ष करते रहना है। यही बाबा साहेब का संदेश है और यही हमारी ताकत है। दोस्तों, यह बयान केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह बाबा साहेब आम्बेडकर जी की जीवंत तस्वीर है। यह बयान हमें याद दिलाता है कि अगर आज हम अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर पाते हैं, अगर हम न्याय मांग पाते हैं, अगर हम समाज में बराबरी का दर्जा चाहते हैं, तो यह सब बाबा साहेब आम्बेडकर जी की ही देन है। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे पूरी क्रांति थे। उन्होंने सदियों से चले आ रहे अंधविश्वास, भेदभाव और छुआछूत की जंजीरों को तोड़कर समाज को नई दिशा दी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि जन्म नहीं बल्कि कर्म और ज्ञान ही किसी व्यक्ति की पहचान है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया। इस संविधान ने हर भारतीय को समानता का अधिकार दिया, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी लिंग का हो। हर किसी को बराबरी का दर्जा दिया गया। यही तो लोकतंत्र की असली ताकत है। अगर हम आज गर्व से कह पाते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो इसका श्रेय भी बाबा साहेब को ही जाता है। उन्होंने कहा था, हमारा लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब समाज के अंतिम व्यक्ति को भी न्याय और बराबरी का अधिकार मिलेगा। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी की विरासत बहुत बड़ी है, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ उनकी तस्वीरों और मूर्तियों को न सजाएं, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें। बाबा साहेब ने हमें 3 मंत्र दिए: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।
अगर हम इन तीनों मंत्रों को अपनाएं तो समाज में किसी भी तरह का अन्याय कभी टिक नहीं पाएगा। सोचिए, जिन परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ाई की, कितनी कठिनाइयां झेली, कितनी बार अपमान सहा, उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने केवल अपनी किस्मत नहीं बदली, बल्कि करोड़ों लोगों की तकदीर बदल दी। यही वजह है कि आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में उन्हें सम्मान के साथ याद किया जाता है। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी का भारतवासियों के लिए योगदान इतना विशाल है कि उसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। उन्होंने न सिर्फ संविधान लिखा, बल्कि हमें सोचने का तरीका भी दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने समाज को एक नई दृष्टि दी, जहां हर कोई बराबरी से जी सके। अगर आज महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं और समाज में अपनी पहचान बना रही हैं, तो यह भी बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान का ही परिणाम है। अगर आज गरीब, पिछड़े और वंचित वर्ग के लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका श्रेय भी बाबा साहेब को ही जाता है। दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी केवल अतीत नहीं हैं, बल्कि वर्तमान और भविष्य भी हैं। उनके विचार हमेशा जीवित रहेंगे, और जब तक यह विचारधारा जिंदा है, तब तक कोई भी ताकत समाज को बांट नहीं सकती। इसलिए आइए हम सब मिलकर एक वादा करें, हम बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाएंगे। हम जात पात मिटाकर एकजुट समाज का निर्माण करेंगे। हम शिक्षा को अपना हथियार बनाएंगे, और हम उस लोकतंत्र की रक्षा करेंगे जिसे बाबा साहेब ने हमें उपहार के रूप में दिया है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी केवल एक नाम नहीं, बल्कि पूरी विचारधारा है, और जब विचारधारा जीवित होती है तो समाज कभी हारता नहीं। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर ने केवल संविधान बनाने तक खुद को सीमित नहीं रखा, उन्होंने भारत की आर्थिक व्यवस्था को भी मजबूत बनाने में योगदान दिया। वे देश के पहले कानून मंत्री बने, और उन्होंने जल नीति, श्रम नीति और औद्योगिक विकास पर भी गहन काम किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के पीछे भी उनके विचारों का बड़ा योगदान माना जाता है। उन्होंने यह कहा था कि भारत जैसे देश में आर्थिक स्थिरता तभी आएगी जब गरीब और अमीर दोनों के बीच का अंतर कम होगा। बाबा साहेब आम्बेडकर महिलाओं के अधिकारों के भी सबसे बड़े पैरोकार थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने, विवाह में समानता और तलाक का अधिकार जैसी बातें शामिल थीं। हालांकि उस समय कई नेताओं ने इसका विरोध किया, लेकिन बाबा साहेब का विचार बहुत आगे का था। वे चाहते थे कि भारत की महिलाएं भी पुरुषों की तरह स्वतंत्र और सशक्त बने। आज अगर महिलाएं शिक्षा, राजनीति और नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं बाबा साहेब की दूरदृष्टि को जाता है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।